Hello and welcome students. I am your English mentor और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब स्टूडेंट्स हमने पहले भी समझे हैं, तो आज देखते हैं हम इनके बारे में क्या नया समझेंगे। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं वर्ब्स होते क्या हैं? यस, वर्ब्स होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स हमारी एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि आई एम टॉकिंग, आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, यू आर स्टडिंग। ये सब वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टीच, टॉक, लिसन, स्टडी। ये सब हमारे एक्शन वर्ड्स हैं और ऐसे ही आज हम कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने आती है पहले एक प्रेप टाइम एक्सरसाइज जो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ में अटेम्प्ट करनी है। फिर आते हैं हमारे सामने मॉडल वर्ब्स। A modal verb is the verb that is used with main verbs and expresses different moods, meanings and attitudes. यानी कि ये हमारे मेन वर्ब्स के साथ में यूज होते हैं, क्या बताने के लिए? एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट मूड्स, मीनिंग्स, एटीट्यूड्स को, जैसे कि परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी। यानी कि मॉडल वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम अपने मेन वर्ब्स के साथ में यूज करते हैं कोई मूड, मीनिंग या फिर कोई एटीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि हमारी परमिशन होती है, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे हमारे मेन वर्ब के साथ में, वो होगा एक मॉडल वर्ब। वैसे ही पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी और नेसेसिटी भी इसी के ही एग्जाम्पल्स हैं। चलिए देखते हैं। वी शुड लिसन टू सम म्यूजिक। हमको थोड़ा गाना सुनना चाहिए। सो वी शुड लिसन। लिसन यहाँ पर हमारा क्या है स्टूडेंट्स? एक मेन वर्ब है। उसके साथ ही हमारे को समझ में आ रहा है कि शुड एक और वर्ब है जो कि हेल्प कर रहा है लिसन की वैल्यू, उसकी एम्फसिस बढ़ाने के लिए कि हमको गाना जरूर सुनना चाहिए। अब कुछ, कैन यू ड्राइव मी टू द एयरपोर्ट? क्या आप मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दोगे? अगेन दिस इज परमिशन और अ रिक्वेस्ट। अमांडा माइट प्रैक्टिस हर जर्मन। तो हो सकता है वो प्रैक्टिस करेगी अपनी जर्मन को। तो प्रैक्टिस हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है जिसको और हेल्प कर रहा है माइट। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। मॉडल वर्ब्स आर नॉट कंप्लीट वर्ब्स। ये स्टैंड अलोन वर्ब्स नहीं होते हैं। अगर हम इनको अकेले यूज करेंगे तो इनका कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। इनके बाद हमेशा एक मेन वर्ब जरूर आता है। जैसे कि देखते हैं, यू मे टेनिस। नहीं, ये सेंसिबल नहीं है। यू मे प्ले टेनिस। तो यहाँ पर हमारा एक मॉडल वर्ब के बाद में एक मेन वर्ब आया है जिसने उसको कंप्लीट सेंस दी है। सो एज यू कैन सी, द फर्स्ट सेंटेंस डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. The modal verbs does not have a main verb to complete the meaning. यानी कि जो मॉडल वर्ब होता है वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है। The second sentence has a modal verb along with the main verb. It makes complete sense. तो जैसा हमने इन दोनों सेंटेंस में देखा, यहाँ पर हमारा मेन वर्ब नहीं है और यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है, तो ये हमारा सेंसिबल है और ये सेंसिबल नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।
Modal verbs are always used in the base form and do not change form with changes in person or number of the subject. यानी कि modal verbs हमेशा अपने बेस फॉर्म में ही रहते हैं और कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, चाहे पर्सन चेंज हो, चाहे नंबर ऑफ सब्जेक्ट चेंज हो। जैसे कि she can play the piano, they can play the piano। तो चाहे एक लड़की हो या बहुत सारे लोग, हम can ही यूज करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। So, specific modal verbs are used to express certain purposes as explained below। यानी कि हमारे सामने अब आएंगे कुछ स्पेसिफिक मॉडल वर्ब्स जिनकी मदद से हम एक्सप्रेस करेंगे कुछ सर्टेन पर्पस जहां पर वो यूज होते हैं। जैसे कि मे, कैन एंड कुड आर यूज टू आस्क परमिशन। जब हमको परमिशन लेनी होती है तब हम वर्ड्स यूज करते हैं मे, कैन एंड कुड। सो May I come in? Can I take this basket? तो यहाँ पर May I come in फॉर्मल है और Can I take this basket इनफॉर्मल, क्योंकि ये हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं। Could I go out and play? This is very polite कि क्या मैं बाहर जाकर खेल सकती हूँ। Now we use can and may but not could to give or deny permission। तो हम may और can तो यूज कर सकते हैं परमिशन मना करने के लिए या फिर देने के लिए, लेकिन could नहीं यूज कर सकते। जैसे कि yes you can use my pencil, no you may not have that cake। अब अगर मुझे परमिशन देनी थी तो मैंने कैन यूज कर लिया और अगर नहीं देनी थी तो मैंने मे यूज कर लिया। मैं चाहती तो इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकती थी, लेकिन क्या इन दोनों ही सिचुएशंस में से मैं कहीं पर भी कुड यूज कर सकती हूँ? नो। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। मे, माइट, कैन एंड कुड आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी कि क्या चीज पॉसिबल है, हमें ये इन चारों वर्ड से समझ में आता है। आई मे गो टू द पार्टी दिस इवनिंग। हो सकता है आज शाम को मैं एक पार्टी पे जाऊं, लेकिन हो सकता है नहीं भी जाऊं क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं। आई माइट स्टे एट होम दिस इवनिंग। हो सकता है मैं शाम को यहीं रुक जाऊं। डोंट गो नियर द स्टोव, यू कुड गेट हर्ट। तो यहाँ पर हमने मेंशन करा है कि आप स्टोव के पास मत जाइए, आपको हर्ट हो सकता है। स्नेक्स कैन बी 5 feet लॉन्ग। जो स्नेक्स हैं वो 5 feet लॉन्ग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हर जगह अपनी पॉसिबिलिटी को शो करा है। नाउ मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश। हम जो भी चाहते हैं या अगर हम किसी को ब्लेस करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो हम मे यूज करते हैं। जैसे कि मे यू डू वेल इन लाइफ, आप लाइफ में बहुत अच्छा करो। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, आपके सब सपने सच हो जाएं। मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर भी हमने मे यूज करा है। और ऐसे ही देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। कैन एंड कुड आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी। आप क्या काम कर सकते हो या क्या काम नहीं कर सकते हो, हम वो कैन और कुड की मदद से बता सकते हैं। आई कैन वॉक, आई कांट फ्लाई, आई कैन रन बट आई कांट स्विम। वैसे ही साइना कैन ड्राइव अ कार, तो वो एक कार को ड्राइव कर सकती है। He could walk 5 miles at a stretch when he was young। तो वो 5 miles वॉक कर सकता था जब वो यंग था। सो ये था हमारा नेक्स्ट रूल। अब बढ़ते हैं आगे।
Can, could, will and would are used to express request. जब भी हमको कुछ रिक्वेस्ट करना होता है तो हम can, could, will, would का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कैन आई सिट डाउन नाउ, ये एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। कुड यू टेक नोट्स फॉर मी, तो क्या आप मेरे लिए नोट्स ले सकते हो। ये बहुत ही पोलाइट और अनसर्टेन तरीका है, यानी कि सामने वाला हाँ भी कर सकता है और ना भी कर सकता है। विल यू ड्रॉप मी एट होम, अगेन दिस इज इनफॉर्मल, जो हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में यूज करते हैं। Would you bring me the book please? Again this is polite कि क्या आप मेरे लिए बुक ला सकते हो। तो हमने स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करा कैन और विल इनफॉर्मल है, लेकिन कुड और वुड फॉर्मल और पोलाइट लगता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यूजेज ऑफ विल और शैल। विल एंड शैल आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कमांड्स, promises और probabilities। जब भी हमको कोई कमांड देनी होती है, कुछ प्रॉमिस करना होता है या probability शेयर करनी होती है, तब हम will और shall का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं इसी के कुछ एग्जाम्पल्स। He will not play in our team again, वो हमारी टीम में फिर से नहीं खेलेगा। They will not get a toy each after the party, यानी कि उनको टॉय नहीं मिलेगा पार्टी के बाद में। She will repent her lack of judgment, तो वो सफर करेगी, वो भुगतेगी अपनी गलत जजमेंट की वजह से। And shall and will are used to express the future, हम हमेशा जब भी shall और will यूज करते हैं तो हमारी टेंस फ्यूचर होती है। I shall return the day after tomorrow, यानी कि मैं परसों वापस आ जाऊंगी, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक इवेंट है। We will go for dinner after the show, हम शो के बाद में डिनर पर जाएंगे, ये भी एक फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस है। Now, shall is used to form questions related to the will of a person when the subject is in first person। तो जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होता है तो हम किसी इंसान की विल यानी कि मर्जी जानने की कोशिश करते हैं shall यूज करके। Which shirt shall I wear to the ceremony, यानी कि मुझे सेरेमनी में कौन सी शर्ट पहननी चाहिए। Where shall we go for our holidays, हम हॉलीडेज पर कहाँ जाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर विलिंगनेस समझना चाह रहे हैं सामने वाले की, या फिर हम समझना चाह रहे हैं कि उनके क्या व्यूज हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस चॉइस और डिजायर, आपकी क्या चॉइस है या आपको क्या पसंद है, वो हमें विल के थ्रू पता लगता है। I will go for swimming lessons twice a week, मैं हफ्ते में 2 बार स्विमिंग क्लासेस के लिए जाऊंगी। Sherlock will come with me, तो शर्लॉक मेरे साथ आएगा। तो ये एक डिजायर है, लेकिन ये थी एक चॉइस कि मैं हफ्ते में 2 बार कहाँ जाऊंगी, स्विमिंग क्लासेस। Now, will is used to express characteristics, habits, यानी कि जब भी हमें कैरेक्टरिस्टिक हैबिट के बारे में बताना होता है तो हम विल यूज करते हैं। हसन विल प्ले विद हिज डॉग फॉर आवर्स, तो हसन अपने डॉग के साथ बहुत घंटों तक खेलेगा। शी विल ईट नथिंग बट सीरियल फॉर हर ब्रेकफास्ट, तो वो और कुछ भी नहीं, सिर्फ सीरियल खाएगी अपने ब्रेकफास्ट में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। शुड एंड डॉट टू आर यूज्ड टू गिव सजेशन और एडवाइस। जब हमको कोई सजेशन या एडवाइस देनी होती है तो हम शुड या ought to का इस्तेमाल करते हैं।
Must is also used to lay emphasis on an opinion. हम must use तब करते हैं जब हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं जो उनको जरूर माननी चाहिए, यानी कि हम अपना ओपिनियन उनके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली बता रहे हैं। जैसे कि दे शुड लीव फॉर द एयरपोर्ट नाउ, उनको अभी ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाना चाहिए। यू मस्ट प्रैक्टिस योर लेसन्स डेली, आपको आपके लेसन्स को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए हर रोज। चिल्ड्रन ought to obey their teachers, बच्चों को अपनी टीचर्स की बात जरूर माननी चाहिए। वैसे ही you should brush twice a teeth, you must follow traffic rules, you ought to respect everyone। तो ये थे और भी कुछ एग्जाम्पल्स। Now, must and ought to are stronger than should. Should से ज्यादा strong होते हैं must और ought to. Ought to implies a moral duty and what is right. क्या हमारी ड्यूटी है और क्या करना सही रहेगा वो हमें ought to बताता है। चलिए देखते हैं अब हमारी कुछ एक्सरसाइजेस जो हम प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हमने अभी पढ़े हैं। Now, fill in the blanks with suitable modal verbs from the brackets. हमको ब्रैकेट में से पिक करना है एक सही मॉडल वर्ब। पायल डैश बी फ्रेंच जजिंग बाय हर एक्सेंट, मस्ट और कैन। तो पायल जरूर कोई फ्रेंच होगी, पायल मस्ट बी फ्रेंच, उसका एक्सेंट सुन के तो यही लग रहा है। डैश यू प्ले द गिटार, मे और कैन, तो यहां पर हम यूज करेंगे कैन। कैन यू प्ले द गिटार, क्या आप गिटार बजा सकते हो, क्योंकि मे यहां पर सेंसिबल नहीं होगा। और ऐसे ही करने हैं आपको बचे हुए 5 अटेम्प्ट। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद मॉडल्स फ्रॉम द बॉक्स, यू कैन यूज देम मोर देन वंस। तो अब हमको इन बॉक्स में से मॉडल्स को यूज करके इन सब ब्लैंक्स को फिल करना है, और अगर हमें सही लगे तो हम एक मॉडल को एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं। इट इज अ वंडरफुल फिल्म, यू डैश सी इट, वो बहुत ही अच्छी मूवी थी, यू मस्ट सी इट, आपको जरूर देखनी चाहिए। यू डैश सिट ऑन द बेंच, इट हैज जस्ट बीन पेंटेड, यानी कि ये जस्ट अभी पेंट हुआ है तो आप यहां पर मत बैठिए। यू मस्ट नॉट सिट ऑन द बेंच, इट हैज जस्ट बीन पेंटेड, जस्ट अभी पेंट हुआ है, अगर आप बैठोगे तो आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। और ऐसे ही करने हैं आपको बचे हुए 5 भी अटेम्प्ट। सो यहां पर हमारे सामने आती है एक नई एक्सरसाइज। सर्कल द बेस्ट आंसर टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, हमको सर्कल करना है सही आंसर को। वी कांट और माइट नॉट हैव इनफ टाइम टू गेट टू द स्टेशन, वी माइट नॉट हैव, हो सकता है हमारे पास इतना टाइम नहीं हो स्टेशन पहुंचने के लिए। If we don't leave before 10, we may or can miss the train. तो अगर हम 10 बजे से पहले नहीं निकले, so we may or can, यहाँ पर क्या आएगा? We may miss the train. हो सकता है हमारी ट्रेन ही छूट जाए। ऐसे ही आपको करने हैं बचे हुए 5 अटेम्प्ट। Now, write these words in the correct order, adding can or could. One has been done for you. तो हमें यहाँ पर sentences को वापस से सही फॉर्म में अरेंज करना है, और अगर जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट लगे तो can और could भी ऐड करना है। So she high jump
easily. Yesterday, do the. Yesterday, she could do the high jump easily. तो कल वो हाई जंप आसानी से कर पा रही थी. नेक्स्ट इज स्पीक, प्लीज, रेखा, आई टू. यहां पर हम यूज करेंगे कैन आई स्पीक टू रेखा, कॉमा, प्लीज, क्या मैं उनसे प्लीज बात कर सकती हूं? Organize a party. We celebrate this victory too. So, we can organize a party to celebrate this victory. कि हम हमारी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. और ऐसे ही करें हमने इन दोनों पार्ट्स को अटेम्प्ट. अब आपको करने हैं बाकी के पार्ट्स ट्राई और मुझे बताने हैं इनके करेक्ट आंसर्स. फिर आते हैं हमारे सामने कुछ ड्रिल इन स्किल एंड स्पीक राइट नाउ एक्सरसाइज, जो मैं चाहूंगी आप आपके क्लासमेट्स और टीचर की गाइडेंस से सॉल्व करें. और मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय.